आप सबका स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मैं तुला राशि की जो करंट एनर्जी है मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि जो तुला राशि के पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है। तो यदि आप सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को तुला राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं तुला राशि की क्या करंट फीलिंग निकल कर आती हैं। तो हमारे पास 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला कार्ड हमारे पास 9 नंबर का आया हुआ है। दूसरा कार्ड 10 नंबर का है। दूसरा कार्ड हमारे पास ये आया हुआ था जजमेंट का। और तीसरा फूल कार्ड आया हुआ है। तो देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जी है। तो पहला कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स। शायद आप इस समय में बहुत परेशान है। तुला राशि के जो भी पर्सन है इस समय में कोई रास्ता, कोई वे लाइफ का उन्हें नहीं दिख रहा है। ऐसे लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई वे नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरह की एनर्जी में है। शायद रातों को सो भी नहीं पाते होंगे, किसी बात की वजह से बहुत परेशान। एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है तुला राशि के जो पर्सन है उनकी। और ऐसा भी लगता होगा कि कितनी जल्दी कौन सा वो पल होगा जब हम अपने लिए सुख और समृद्धि का रास्ता ढूंढ लें, सारी खुशियाँ हमारे पास हों, जो हमारे डिसीजन है उनको वो सारे सच हों। तो इस तरह की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस समय में तुला राशि के पर्सन की है। बहुत परेशान है, माइंडली बहुत डिस्टर्बेंस होगा और शायद रातों को सो भी नहीं पाते होंगे। एक डिटैच्ड एनर्जी में इस समय में है। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास 20 नंबर यानी 2 नंबर का कार्ड आया हुआ तो जजमेंट का कार्ड। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जिस ईश्वर पर, जिस गॉड पर वो बिलीव करते होंगे, एक बिलीव सिस्टम है, तो अपने गॉड के प्रति, एक अध्यात्म के प्रति तुला राशि के पर्सों का बिलीव सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। उन्हें पता है कि उनके साथ गलत नहीं होगा। परेशानियाँ कितनी भी हैं, समस्याएं कितनी भी हैं, लेकिन उनके साथ गलत नहीं होगा। उनका ईश्वर, कोई स्पिरिट उनके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो उनका हाथ थामते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उनकी एक हैप्पी लाइफ होगी। देखिए यहाँ पर ये उस समय की यहाँ पर इस कार्ड में तस्वीर है जब महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिए थे अर्जुन को, उस समय का ये कार्ड है। तो सही और गलत के पीछे जो जंग है, तुला राशि के पर्सन की लाइफ में जो एक जंग चल रही है, किसी बात का एक समझौता नहीं हो पा रहा है, तो उस जंग में उन्हें विश्वास है कि हम जीतेंगे। जो भी डिसीजन होंगे, जो भी पहलू होंगे उनके पक्ष में होंगे, उन्हें इस बात का बिलीव है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा में तुला राशि के पर्सन है। परेशान भले ही है, कॉन्फ्लिक्टेड भले ही है, लेकिन एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी भी है और सोच भी है कि जो भी होगा उनके पक्ष में होगा, ईश्वर उनकी मदद करेगा, उनके साथ गलत नहीं करेगा। इस तरह की एनर्जी में तुला राशि के पर्सन है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 10 नंबर का आया हुआ है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि एक उनकी जो ज़रूरतें हैं लाइफ की, उसके प्रति सोच विचार कर रहे होंगे। अपनी संतानों के प्रति बहुत एक प्लान बना रहे होंगे। जो लोग, जिन लोगों की संतानें, सबके लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। जिसके साथ जो रेजोनेट हो उतना आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो जो एक जिनकी संतानें नहीं है तो अपनी संतानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किस तरह से एक स्टेबिलिटी लाइफ में आए, टोटली ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के बारे में, किस तरह से घर परिवार बच्चे एक स्टेबिलिटी का वो एक सपना देखते होंगे कि इस तरह का हमारा घर होना चाहिए, सारी सुविधाएं हमारे घर पे होनी चाहिए, इस तरह की एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, इस तरह की। और कहाँ से हमें धन प्राप्त हो, कैसे आगे की जो प्लानिंग है उनकी, उसको मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं। और किस तरह से जीवन में सारे ऐशो आराम मिलने चाहिए, इस प्रकार की एनर्जी में है। इसके बाद 0 नंबर का कार्ड फूल कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड फूल कार्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्ड का मतलब अगर हम आपको बताएं तो एक शुरुआत, कुछ अल्हड़पन भी है इस समय में। जो भी कहीं वर्क प्लेस में काम कर रहे होंगे, एक अल्हड़पन, एक कह सकते हैं ना, एक सहजता नहीं है, एक अल्हड़पन के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी में बिना कुछ सोचे विचारे बस करते जा रहे हैं। और
ऐसी संभावनाएं इस कार्ड से मुझे लगती हैं कि संभावना के साथ साथ उनको एक चेतावनी भी दी जाती है कि कहीं आप अपना ही नुकसान ना कर बैठे, अपने अल्हड़पन से अपना नुकसान ना कर बैठे। तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच विचार के करो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो बहुत सोच विचार के करो। मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, किस तरह की आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, व्हाई इज 9 ऑफ सॉर्ड्स हियर, व्हाई इज 9 ऑफ सॉर्ड्स हियर। ये कार्ड मुझे यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। एक बैलेंस बनाना है आपको। देखिए हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। जो एक सांसारिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, उन सबके बीच में अपने आप को संतुलन बनाकर चलना है। इस एनर्जी में नहीं रहना आपको, एक संतुलन बना के शायद आप चल भी रहे हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, बहुत संताप हैं। तो उन संताप और कष्ट और को झेलते हुए एक पॉजिटिव मतलब आगे अपनी ग्रोथ के लिए कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कार्ड का भी मैं देखती हूँ फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, व्हाई इज द फूल हियर। इस कार्ड का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए ये कार्ड हमारे पास रिवर्स्ड आया हुआ है और बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास सीधे हुए हैं, लेकिन मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। 2 कार्ड्स मैं लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक लेसन खत्म होने वाला है। तुला राशि के जो पर्सन है उनकी लाइफ का एक लेसन खत्म होने वाला है और दूसरा शुरू होने वाला है। क्वीन ऑफ वेंट्स का हमारे पास रिवर्स्ड कार्ड आना जस्ट अपोजिट एनर्जी हो गई इसकी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप कभी निगेटिव वे पे भी चले जाते हैं। जो तुला राशि के पर्सन है कभी कभी निगेटिव साइड पर, एक डार्क साइड पर भी हो जाते हैं कि एक जो सकारात्मक सोच होती है एक उनके अंदर इनडिसीजन वाली स्थिति आ जाती है कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होंगी भी या नहीं होंगी, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे सपने पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। दूसरों के साथ सब कुछ, दूसरों से अपने आप तुलना करने लगते हैं कि इन सब की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत स्मूथ जा रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में इतने सारे कष्ट क्यों लिखे हैं। और ये चेंजेस का समय भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया हुआ, एक साइकिल यहाँ पूरी खत्म होने को दूसरी साइकिल शुरू होना, एक नई एनर्जी ये दिखाता है। 1 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर यानी 1 नंबर का कार्ड है। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब मैं जरा आप लोगों के लिए कार्ड्स एक आध निकाल लेती हूँ जो किसी रिलेशनशिप में है तुला राशि के पर्सन, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। तुला राशि के पर्सन जो किसी रिलेशनशिप में है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में होंगे, तो उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। द टावर मूवमेंट आया हुआ है। देखिए उनकी लाइफ में देखिए यहाँ पर द टावर का कार्ड है। तो कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ ऐसा लॉस हुआ है, किसी रिलेशनशिप का लॉस हुआ है या कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ है, एक मेंटली ट्रबल्ड है आपके पर्सन जो भी है, कुछ लॉस हुआ है जिसके कारण काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आया हुआ है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि टावर यहाँ पर क्यों आया हुआ है, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है, किस चीज़ का लॉस हुआ है। तुला राशि के जो पर्सन है उनके पर्सन की लाइफ में क्या ऐसा घटा है जो जिसका लॉस हुआ है। देखिए दोनों स्थिति यहाँ पर निकल कर आई है, 2 कार्ड्स। किसी का रिलेशनशिप टूटा है कुछ लोगों का, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप के पीछे परेशान हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है, और कुछ लोगों को फाइनेंशियली यहाँ पर लॉस हुआ है। अलग अलग स्थिति है, कुछ फाइनेंशियली जो ट्रबल्ड है और कुछ को रिलेशनशिप के ट्रबल्ड है। अलग अलग स्थिति है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर ना, दोनों अपोजिट कार्ड है, सेम कार्ड नहीं। एक वेंट्स का कार्ड है और एक किंग ऑफ वेंट्स का, दूसरा ऐसा पेंटिकल्स का है। और ये योद्धा का कार्ड क्यों आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है, किस तरह की न्यू बिगिनिंग के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। इतने कार्ड तो मैं नहीं ले सकती, केवल ओनली 1 कार्ड। देखिए आपके पर्सन की लाइफ में एक अकेलापन है। देखिए 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, योद्धा का कार्ड है, नाइट ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ वेंट्स, देख सकते हैं आप। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है।
तो जो एक आइसोलेशन वाली जो एनर्जी है, एक अकेलापन है, अकेले में सोच विचार करके बहुत सैडनेस की एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं, तो इस एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि कप्स का यहाँ पर इमोशंस का सूट होता है। कप्स अपने इमोशंस, अपनी जो एक प्रपोजल है आपकी तरफ लेकर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो है। यहाँ पर विक्ट्री चाहते हैं, इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। तो तुला राशि आप लोगों के लिए ये एनर्जी थी। तो आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब पे देख रहे हैं या अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से कितनी रेजोनेट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।